हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली यहाँ पर को जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है जो यहाँ पर को आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो चैप्टर है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चैप्टर है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, 11th के हो या कॉलेज के भी स्टूडेंट हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है, अगर वर्ड में अगर मैं इसको बताऊं तो क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब आप लोग समझ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी या करंट से रिलेटेड, और केमिस्ट्री मतलब यहाँ पर को हमारा केमिकल चेंजेस से मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर केमिस्ट्री में अगर आप लोगों को इसको डिफाइन करना है तो कैसे बोलोगे, ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की, ठीक है, ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो क्या करती है, रिलेशन बताती है हम लोग को या डील करती है किस किस के बीच में केमिकल जो प्रोड्यूस होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, और इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हम लोगों को बताती है किस किस के बीच में रिलेशनशिप इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में, और इलेक्ट्रिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में, कुछ भी बोल सकते हो। ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो हम लोगों को बताती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप, या ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हम लोग को बताती है रिलेशन इलेक्ट्रिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस के बीच में, ठीक हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। और बेसिकली इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन वाला ये पार्ट है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन जो दिख रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, ऐसी सारी रिएक्शन, ऐसी सारी केमिकल रिएक्शन जहां पर को क्या होता है, हमारा रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर को रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप लोग ऐसे करके समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो अब देखना है यहाँ पर को, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ऐसी ब्रांच या ऐसी स्टडी जहां पर को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या इलेक्ट्रिकल चेंजेस कराएंगे या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे, किसकी मदद से, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन भी कैसी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 11th में, 12th में या 10th में पढ़ा होगा, 10th क्लास 11th क्लास में क्या पढ़ा होगा कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कैसी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ऐसी सारी केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाती है, ठीक है। अगर पहाड़ के ऊपर भी पत्थर रखा है तो खुद ब खुद नीचे गिर जा रहे हैं, अगर हम लोग उसको हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो खुद ही गिर रहे हैं नीचे, हमको खुद लाना थोड़ी पड़ रहा है उसको नीचे गिराने के लिए, ठीक है। झरने से पानी बह रहा है, खुद खुद बह रहा है, ठीक है। अगर कोई गर्म चीज रखी है आप लोगों ने खाने की, या चाय रखी है, कॉफी रखी है, गर्म दूध है, तो क्या हो रहा है, वो खुद ब खुद ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सारी केमिकल चेंजेस क्या है, हमारे स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, जो खुद ब खुद हो जाते हैं, हमको एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल ही सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, ऐसी स्टडी, ऐसी ब्रांच जहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से या स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, ठीक है। अब जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें क्या होता है, हम लोग स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी से जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिली या हम लोगों ने केमिकल चेंजेस कराए या केमिकल रिएक्शन कराए, हम लोग क्या करा सकते हैं, एज वेल एज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन से करवाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और क्या क्या करवा सकते हैं बोल रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करेंगे, ठीक है। एक तो ऐसी चीज हो सकती है कि केमिकल रिएक्शन है जो हमारी स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो जा रही है, उससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। और दूसरी बात क्या कर सकते हैं बोल रहे, जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज है उनसे क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इनके नोट्स भी बनाते जाना आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन as well as application of electric energy to non spontaneous chemical changes। अब non spontaneous chemical changes ऐसे सारे chemical changes जो क्या होते हैं, खुद नहीं हो पाते, खुद नहीं होंगे, ठीक है, उनको हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ेगी या बाहर से हम लोगों को फोर्स एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करा के ऐसे सारे रिएक्शन या ऐसी सारी केमिकल चेंजेस जो हम कराएंगे उनको क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस ही पढ़ेंगे यहाँ पर क्योंकि केमिस्ट्री है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहां पर को क्या होता है, एक ऐसी ब्रांच जहां पर को आ जाती है हमारी, जहां रिलेशनशिप या इंटर कन्वर्जन बताते हैं हम लोग किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर को हम लोग ज्यादातर क्या पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मेशन, ठीक है, केमिकल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मेशन वो ज्यादा हम लोग यहाँ पर को पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी वाला पोर्शन वो कम यहाँ पर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारी, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेनली, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या हो सकता है, जैसे देखो मैंने आप लोग को पहले ही बताया, क्या चीज बताई कि हम लोग क्या पढ़ेंगे ज्यादातर कि केमिकल एनर्जी से हम लोगों को क्या प्रोड्यूस करना है, केमिकल एनर्जी से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, वो चीज ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन करवानी, ये चीज थोड़ा कम पढ़ेंगे उसको भी, लेकिन थोड़ा कम पढ़ेंगे। तो अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। कैसे? हम लोग केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से। तो ऐसी सारी प्रोसेस, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोगों ने क्या करा दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोगों ने क्या करा दिया यहाँ पर को, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज करवा दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है यहाँ पर को, हम लोगों ने केमिकल चेंज तो करा दी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से, या केमिकल रिएक्शन करवा दी। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है इसका हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि हम लोग केमिकल एनर्जी से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के चेंजेस, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं। हम लोग यहाँ पर कोई रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे जहां ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा एक साथ, ठीक है। ऐसी सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो सेल होते हैं, सेल भी होंगे हमारे पास, और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस पढ़ेंगे पहले सेल से पहले, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं हमारे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो फिर बाद में आएगा, ठीक है। तो पहले चेंजेस पढ़ लेना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने फिजिकल चेंजेस पढ़ा, केमिकल चेंजेस पढ़ा, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस नाम से भी पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी या करंट से रिलेटेड। तो ऐसे सारे चेंजेस, जो ऐसे सारे केमिकल रिएक्शन जो किसकी मदद से हो रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से जो सारे केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हो रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, या इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होंगे तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसकी मदद से जो भी हमारे केमिकल चेंज हो रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, ठीक है। अब देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल जो चेंजेस हैं वो भी हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे पहले भी पढ़ा, ऐसे सारे केमिकल डिकम्पोजिशन या ऐसी सारी केमिकल रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सारे केमिकल चेंजेस या ऐसे सारे केमिकल रिएक्शन जो हम लोग क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करवा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन या केमिकल चेंजेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा सेल्स, ठीक है। अब जो हमारे सेल हैं वो दो टाइप के होंगे, ठीक है। सेल जो है हमारे वो टू टाइप्स के होंगे। कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो यहाँ पर को आएगा कहीं नीचे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो यहाँ पर को लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है हमारा, हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम लोग क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस करवाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगे हमारे यहाँ पर कुछ जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल से क्या कराएंगे हम लोग? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली हम लोगों को क्या पढ़ना है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसी बन रही है, तो वो किसके अंदर आएगा? हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आएगा। फिर इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ये चीज हम लोग देखेंगे अभी। अब देखो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ये चीज बताया भी है कि ऐसी सारी केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जा रही है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ऐसी सारी केमिकल रिएक्शनों में क्या होता है? गिब्स एनर्जी जो है, जिस सिस्टम में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां क्या होगा? हमारा एनर्जी फॉल हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कौन सी एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और फिर इस एनर्जी को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसी सारी केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रही है, तो खुद ब खुद हो रही है केमिकल रिएक्शन, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज कर रही होंगी, क्योंकि जब कोई चीज हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगी तभी तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, वरना नहीं होती केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज हुई उसको, या कोई भी एनर्जी जो रिलीज हुई उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है बोले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी करवा सकते हैं। किसकी मदद से? जो एनर्जी मिल रही है, किसकी मदद से मिल रही है एनर्जी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की मदद से, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की मदद से। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं बोल रहे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाई प्रोवाइडिंग एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वो एनर्जी क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से यूज। अब एक चीज देखना, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करवाते हैं बोल रहे, दो टाइप की चीजें करवाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करवाते हैं हमारे, दो टाइप की चीजें करवाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करते हैं, दो टाइप की चीजें क्या कराते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज की मदद से हम वो क्या करा सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। अब देखो दो टाइप के होते हैं हमारे यहाँ पर को जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दो टाइप के क्या होते हैं, दो टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनिक सेल। और तो गैल्वेनिक सेल को देख लेना पहले, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं हमारे, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के होंगे, फिर गैल्वेनिक सेल क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के होंगे, फिर जो कन्वर्ट करेंगे हमारे, जो कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के होंगे, जो कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी। तो हम लोग बोल सकते हैं, एक को याद कर लो, गैल्वेनिक सेल क्या होगा, जो कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, जो कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब देखना यहाँ पर को जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ऐसे सारे, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है वो क्या कर रही है, ऐसे सारी केमिकल चेंजेस या ऐसे सारे केमिकल रिएक्शन जो क्या करते हैं हम लोग, जहां पर को इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे, अब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तभी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। या किसकी मदद से हो रहा है बोल रहे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की मदद से, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोबारा से देख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होंगे हमारे, ऐसे सारे एपरेटस या ऐसे सारे सेल जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग क्या कराते हैं, कंपाउंड्स को ब्रेक कराते हैं या डिकम्पोज कराते हैं या तोड़ते हैं उनको, ठीक है। तो उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे ऐसे समझ लो कि हमारे पास NaCl था, NaCl आप लोगों को पता है नमक, वो टूट गया, किस किस में टूट गया, Na पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस में। किसकी मदद से, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई। जैसे वाटर है, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करा के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स भी यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग सबसे पहली बात क्या करा रहे हैं, हम लोग क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हैं। अच्छा सॉरी यहाँ पर को थोड़ा मिस्टेक हो रही है, ऐसे सारे एपरेटस जो क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो रही थी, इसको ध्यान रखना कि ऐसे सारे एपरेटस जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या कराएंगे, कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस या इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे। जैसे मैंने बताया कि NaCl को ब्रेक कर दे रहे हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रोड्स यूज होंगे हमारे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो क्या होते हैं, या कोई भी हमारा सेल है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबाए जाते हैं मूल्य, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनमें क्या हो सकता है, कैटायन हो सकता है और एनायन हो सकता है, होगा ही होगा कैटायन एनायन, तभी तो दो इलेक्ट्रोड है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। जब करंट हमारा सप्लाई किया जाता है तो जो हमारे पॉजिटिव आयन से या नेगेटिव आयन से या कैटायन से या एनायन से, वो क्या करते हैं बोले, अपने अपोजिट पोलैरिटी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अपोजिट पोलैरिटी की तरफ मूव करेंगे, मतलब कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से जाएंगे दूसरी जगह, तो वहां क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोड है हमारे, वो अगर पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है या पॉजिटिव पोल से जुड़े हैं किसी भी बैटरी के, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड बोलेंगे। और एनोड की तरफ अब कौन जाएगा, पॉजिटिव पोल से एनोड जुड़ा हुआ है, तो एनोड की तरफ कौन जाएगा, हमारा एनायन से जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव पोल में एनोड जुड़ा हुआ है ना, तो एनोड हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड मतलब मेटल का एक तरीके से रॉड समझ लो, ठीक है। तो नेगेटिव आयन ही तो मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला थोड़ी जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रोड जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा बैटरी के, उसको क्या बोल देंगे, कैथोड। अब कैथोड की तरफ यहाँ कौन जाएंगे, पॉजिटिव आयन जाएंगे ना। क्यों जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना कैथोड, ठीक है। तो इतना समझ जाओगे, इसको थोड़ा नोट भी कर लेना, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, मैंने पहले ही बताया दो टाइप के सेल थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे हमारे, और कौन से सेल थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करवाते हैं हमारे, इनको हम लोग वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। और ये क्या करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी की मदद से
ये क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसे सारे डिवाइस है, ऐसे सारे सेल जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन की मदद से, क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर को किसी भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर को बेसिकली केमिकल प्रोसेस या केमिकल एनर्जी की मदद से यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है बोल रहे वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की मदद से प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, केमिकल ऐसे याद रखना, केमिकल सेल लिखे तो इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी मदद से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। ठीक है, तीनों नाम इसी के, तीनों नाम इसी के। ठीक है, तभी कह रहा हूँ नोट भी करते रहो वरना याद नहीं रहेंगी चीजें। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पर को हो रही है हमारी किसी भी सेल में, या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो अलग अलग डिब्बों में होंगी बोल रहे। ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होंगी, जैसे ट्रेन में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं ना, एसी वाले, जनरल वाले, या कहीं भी देख लो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी सेल में भी क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होती है बोल रहे। ठीक है, एक ही जगह होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा, तो अलग अलग कंपार्टमेंट में होती है। और जो दो कंपार्टमेंट होंगे या दो से ज्यादा, ठीक है, दो ही कंपार्टमेंट होते हैं बेसिकली, तो जो दो कंपार्टमेंट होंगे वो क्या होते हैं बोल रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे। क्या चीज डिसॉल्व होंगे, हमारे इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटेलिक कंडक्टर के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर को लिखा भी हुआ है देखो, जो मेटेलिक कंडक्टर डिसॉल्व होते हैं हमारे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और वो ऐसे समझो, दो डिब्बे हैं हमारे पास। ठीक है, दो डिब्बे हैं किसी भी सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ऐसे समझो दो डिब्बे हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, उन दो डिब्बों में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा गया है, फिर उन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर मेटेलिक कंडक्टर डाला गया है। ठीक है, ताकि लाइट पास हो सके, कंडक्टर लाइट या इलेक्ट्रिसिटी तो पास कराते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टरों को क्या बोला जाता है, यहाँ पर को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और जो कंपार्टमेंट्स हैं ये जो इलेक्ट्रोल कंटेनिंग, जो इलेक्ट्रोड को कंटेन करते हैं, और जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, दोनों कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे, अलग अलग हाफ सेल बोलेंगे। ठीक है, जहां ऑक्सीडेशन होगी उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहां रिडक्शन होगी उसको रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे। ठीक है, और जो दो कंपार्टमेंट है उसमें हम लोगों ने डिसॉल्व किया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स को या मेटेलिक कंडक्टर जिसको बोलते हैं उसको डिसॉल्व करें। उनको कनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट करेंगे तभी तो लाइट प्रोड्यूस होगी, वायर से कनेक्ट करा जाता है बोल रहे। और बीच में सॉल्ट ब्रिज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से अलग, सॉल्ट ब्रिज पे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है। तो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हाफ सेल है हमारे उनको, और एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, और बीच में गैल्वेनोमीटर भी लगा हो सकता है या बल्ब लगा हो सकता है और चीजें, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है हमारी। ठीक है, तो इतना बेसिकली हमारा बहुत है आज के लेक्चर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को इसके नोट्स बनाने हैं और साथ ही साथ क्या करने हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।